फ्रेंड्स, सभी को हमारी ओर से नमस्कार। फ्रेंड्स, हमारी जर्नी स्टार्ट करने के पहले हम उस ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हमें सद्बुद्धि दी और आपसे बात करने का आज हमें मौका मिला। और हम हमारे माता पिता को भी चरण स्पर्श करना चाहेंगे जिनके संस्कार से हम यहाँ तक पहुँच पाए और हमारे जीवन में हम सफल हो पाए। फ्रेंड्स, इसके अलावा हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे मेंटर कोच जो हैं, जो हमारी लाइफ को टच किया है ना, जिनकी बदौलत, जिनकी मेंटरिंग से हम सफल हो पाए और एक ऐसा मौका मिला कि हम सफलता की जर्नी आपके साथ में तय शेयर कर पा रहे हैं, जिसमें मुख्यतः हमारे जो रोल मॉडल रहे हैं मिस्टर मनोज एन वन्ना परसाई, जिनका हमारी लाइफ में मेंटरिंग ही नहीं है, इसके अलावा उन्होंने एक बड़े भाई का भी रोल अदा किया हुआ है, जिनकी बदौलत हम यहाँ तक पहुँच पाए। फ्रेंड्स, हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और भी हमारे जो लाइन अप स्पॉन्सर में हैं आशीष सेन, शिवानी श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने भी हमको समय समय पे टच दिया, और हमारे जो मेगा डायमंड है इस समय पे मिस्टर रणवीर एंड फैसिला मैम का, जिनके अम्ब्रेला के नीचे हम सब ग्रो कर रहे हैं। शायद उनकी ब्लेसिंग नहीं होती तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे एमए कॉरपोरेशन का, जिन्होंने इतना पावरफुल सिस्टम बनाया। शायद ये सिस्टम नहीं होता है दुनिया में या इंडिया में, अगर ये सिस्टम नहीं आता तो शायद हम जैसे ऑर्डिनरी कपल एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बन पाते। तो फ्रेंड्स, हमारी जर्नी जो स्टार्ट हुई है कुछ साल पहले, हमारी लाइफ में बहुत ही माइनस पॉइंट आ गया था। हम इकोनॉमिकली, मेंटली हम एकदम वीक हो गए थे। हमें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था हम करें क्या। ऐसे समय पे आशा की किरण लेकर एमए आया और साथ में हमारे मेंटर कोच आए, जिन्होंने हमें एक दिशा प्रोवाइड किया, जिसकी बदौलत हम यहाँ तक पहुँच पाए। तो मैं चाहूँगा कि हमारी जो जर्नी थी शुरुआत, हम दोनों ने मिलकर, कहते हैं ना कि होम टीम अगर आपकी सही है तो ही आप किसी काम को सफलता से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, लेडीज़ का सेकंड नाम होता है पेशेंस। अगर इनका पेशेंस नहीं होता तो शायद हम यहाँ तक उस काम को नहीं कर पाते, सफल नहीं हो पाते। तो मैं चाहूँगा कि मेरी धर्मपत्नी, लाइफ पार्टनर है ना, कंधे से कंधा मिलाने वाली, सुख दुख में रहने वाली, जिनकी बदौलत मैं इस काम को आगे ले पाया और मैं सफल हो पाया। तो मैं चाहूँगा कि मेरी धर्मपत्नी सरिता आपसे कुछ बात करे, फिर मैं सेकंड पार्ट में अपनी जर्नी बताऊँ। नमस्कार, मैं सरिता पंचेश्वर, राइट। हम लोग अमरावती से हैं और मैं अपना थोड़ा शेयर करूँगी। हम लोग की जब शादी हुई तो मिनिमम एक आध साल हुए थे शादी को, तो हम लोग ठीक थे, अच्छे थे, है ना। उसके पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ईश्वर ने हमारी झोली में एमवे बिजनेस डाला, जिससे हमारी लाइफ आज चेंज है। उसके बाद मैं मेरे माता पिता तो बहुत जल्दी चले गए, लेकिन मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे छोटे भैया भाभी हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगी। आरडी बाहेश्वर एवं पुष्पा बाहेश्वर, उनकी वजह से आज मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ। उनके जो संस्कार हैं वो आज भी मेरे में हैं, है ना। उन्हीं की वजह से आज मैं बोल पा रही हूँ, है ना। हमारी जब शादी हुई तो हर किसी की शादी होती है, एक जर्नी स्टार्ट होती है, राइट। तो हम साल डेढ़ साल में समझ में आ गया कि हम क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद इन्हें लॉस हो गया, है ना। जब लॉस होता है तो हम पूरी तरह से बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, समझ में नहीं आता हम क्या करें। हमारी शादी को साल डेढ़ साल ही हुए थे। उस बीच फिर हमारे बीच में एक खुशी की किरण आई, हमारा बड़ा बेटा आया विश्वास हमारी लाइफ में, है ना। तो जब वो 6.25 महीने का था तो गर्म पानी से जल गया था, है ना। वैसे घर का जो माहौल था बहुत टेंशन का माहौल था, और हमारे बीच में हमारा विश्वास आया तो हमने जीने की इच्छा जाग उठी। लेकिन जैसे तैसे वो गर्म पानी से जल गया तो समझ में नहीं आ रहा था हमको। एक तो हम कर्जा में डूबे हुए थे, है ना, टेंशन का माहौल, और फिर लल्ला ऊपर से जल गया तो समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें क्या नहीं करें। जैसे तैसे डॉक्टर के पास जब लेके गया तो डॉक्टर ने बोला ये तो गर्म पानी से इतना जल चुका है, 70% जल चुका है, इसको बचाना बहुत मुश्किल है। बस हमने भगवान का नाम लिया, भगवान के ऊपर छोड़ दिया और उसको जैसे तैसे हमने बचा लिया, है ना। जैसे तैसे बचा ले। फिर धीरे धीरे हमारी लाइफ आगे बढ़ती गई। फिर घर में सबने एडवाइस दिया कि अब आपको घर से बाहर निकलना चाहिए, कुछ करना चाहिए,
मेरे हस्बैंड सास ससुर के पास मुझे छोड़ के चले गए, है ना। जब मेरे हस्बैंड बाहर निकले तो प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के लिए निकले। इतना आसान नहीं होता घर से बाहर निकलना, बहुत लगता है घर से बाहर निकलना, स्ट्रगल लाइफ रहती है ना। फिर मेरे हस्बैंड घर से बाहर निकले, गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड बताएंगे कि उन्हें बिजनेस कैसे मिला, है ना। मैं अपनी लाइफ की जो स्ट्रगल है वो आपसे शेयर करूँगी, राइट। जब आपका जो स्ट्रगल टाइम जब रहता है ना, जब आप हारे हुए रहते हो, उस समय आपका कोई सपोर्टर नहीं रहता, कोई आपको साथ देने वाला नहीं होता, है ना। उस समय सिर्फ आपको ये बोलते हैं कि अरे तेरा पति ने तो ऐसा किया, आज इसकी वजह से आप यहाँ खड़े हो, है ना। आप इतना टूटे हुए बिखरे हुए, कोई सपोर्टर नहीं होता आपकी लाइफ में। एक एमवे बिजनेस ही ऐसा है, आपकी अपलाइन ही ऐसे हैं जो आपको कदम से कदम मिला के आगे बढ़ाते हैं और आप वो होप देते हैं कि नहीं तुम ये कर सकते हो, हम तुम्हारे साथ हैं, राइट। जब मैं इनसे 5 साल दूर रही, 5 साल, वो 5 साल में कैसे रही ये मैं जानती हूँ। ऊपर से विश्वास जला हुआ था, मैं उसको गोद में लेती थी और रोती थी कि हे ईश्वर, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरा बच्चा इतना जल चुका है ना। वो और बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं था, वो और बच्चों की तरह खेल नहीं पाता था जैसे और बच्चे खेल कूद पाते हैं, क्रिकेट खेल पाते हैं। विश्वास एकदम डरा समय सा रहता था। ये दुख देखा है मैंने अपनी लाइफ में, है ना। फिर हमने डिसीजन लिया कि नहीं, हमें कुछ करना है, बच्चे का इलाज भी करवाना है। और ये हमेशा बोलते थे कि मैं घर का बड़ा हूँ, राइट। जैसे महाभारत में पितामह जी का जो रोल होता है, ये मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे कि मैं घर के का बड़ा हूँ, मुझे मजबूत बनना है, बड़ की पेड़ की तरह मजबूत बनना है कि अगर 1-2 डालियाँ टूट भी जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, है ना। फिर मेरे हस्बैंड बैतूल में शिफ्ट हुए। उस समय प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, तो उस समय जब प्राइवेट कंपनी में जॉब करते तो सिर्फ 35,000 रुपये इनकम थी, सिर्फ 35,000, है ना। 3500 रुपये इनकम थी इनकी, है ना। तो उस समय घर चलाना बहुत मुश्किल होता था। 3500 रुपये 7,000-7,500 तो मकान मालिक को चले जाते थे, घर चलाना बहुत मुश्किल होता था, है ना। तो उस समय क्या होता था, मेरा जो रोल होता था इनको सपोर्ट करना और इन्हें होप देना, एक विश्वास देना कि मैं आपके साथ हूँ, जो भी होगा जैसे भी होगा हम दोनों कदम से कदम मिला के चलेंगे, राइट। हमारे पास उस समय कुछ भी नहीं था, जैसे कि हमारे जो मेंटर हैं मनोज परसाई जी, उन्हें सब पता है हमारे बारे में, राइट। तो हम, है ना, तो जब हम बैतूल में शिफ्ट हुए तो सिर्फ एक चटाई थी, है ना, छोटे छोटे बर्तन थे और इनकी कॉलेज लाइफ की एक सूटकेस थी। जो भी आते थे उस समय उसमें प्लान बताते थे, राइट। इतनी कंडीशन खराब थी हमारी कि हम सुबह खाना बनाते थे तो शाम को चूल्हा जलेगा या जलेगा ये पक्का नहीं होता था। हम दोनों पति पत्नी पानी पीकर सो जाते थे और लल्ला के लिए खाना बचा के रखते थे कि हमारा विश्वास को भूख लगेगा तो कैसे रहेगा, राइट। इतनी स्ट्रगल फेज से गुजरे। तो एक ही मैसेज देना चाहूँगी मैं आपको कि एमवे बिजनेस एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। जिस तरह आज हमारे सपने पूरे हुए हैं, आप सभी के सपने पूरे हो सकते हैं, राइट। और बोलना चाहूँगी मैं कि हम बारसकर कॉलोनी में रहते थे, राइट। बहुत रिच कॉलोनी थी वो, बहुत रिच कॉलोनी। इतनी रिच कॉलोनी थी कि दोनों हस्बैंड वाइफ गवर्नमेंट जॉब करते थे, बहुत बड़े बड़े बिल्डर रहते थे, पेट्रोल पंप वाले रहते थे वहाँ पे। लेकिन हम जो कपल हैं वहाँ पे सिर्फ अपनी बड़ी सोच लेके वहाँ पे गए थे रहने के लिए, क्योंकि हम एमवे बिजनेस करते थे तो हमारी ऐसी बड़ी सोच थी, है ना। तो उस समय उस कॉलोनी में विश्वास जो था वो सबसे छोटा था, तो उसको सभी प्यार करते थे, सभी खिलाने के लिए आते थे। अगर उस फैमिली में अगर 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चे के पास खुद की साइकिल होती थी, खुद का कंप्यूटर होता था। लेकिन हम कपल्स ऐसे थे कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। विश्वास रोते हुए आता था और बोलता था मम्मी मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, सबके पास साइकिल है। विश्वास जब मोहल्ले के बच्चे लोग साइकिल चलाते थे तो साइकिल के पीछे पीछे दौड़ता था और घर में आगे रोता था कि मम्मी मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है। तो मैं उसे गोद में बिठाती थी
वो प्यार से समझाती थी कि तनिष, विश्वास, देखना एक दिन इसी चॉकलेट ड्रिंक से आपके सारे सपने पूरे होंगे। देखना, आप जिस स्कूल में पढ़ना चाहोगे उस स्कूल में पढ़ोगे, आप विदेश यात्रा करोगे। यही एक प्रोडक्ट्स है चॉकलेट ड्रिंक जिससे आपके सारे सपने पूरे होंगे। आज विश्वास का मतलब हमने इसी बिजनेस से, हमने मनोज भैया से कहा, वंदना दीदी से कहा कि हमें विश्वास का इलाज करवाना है, कैसे पैसे आएंगे। तो हमें काउंसलिंग करते थे, हम डायरी पेन लेके बैठते थे, प्लानिंग करते थे कि हमें सिल्वर कैसे जाना है। जब हम इस बिजनेस में सिल्वर गए तो हमने अपने बच्चे को लैपटॉप गिफ्ट किया। जब हम गोल्ड गए तो हमारे पास बच्चों के पास साइकिल भी नहीं था, तो हमने बच्चों को साइकिल दिया, राइट। और जब हम प्लेटिनम गए तो हम प्लेटिनम से जो पैसा आया उससे हमारे बड़े बेटे विश्वास का प्लास्टिक सर्जरी करवाया हमने इस बिजनेस के बदौलत, राइट। फ्रेंड, जैसा कि इन्होंने बताया कि कुछ जर्नी के बारे में शेयर किया, मैं आगे का पार्ट आपके साथ में करूँगा। फ्रेंड्स, बेसिकली हम रहने वाले एमपी के एक बाला डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है वारासोनी, वहाँ के रहने वाले हैं। और हमारा जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा भी था और अच्छा भी नहीं था, है ना। हम बहुत गरीबी से पले हुए हैं और हमारे जो माता पिता हैं वो कृषक परिवार से हैं। तो हमारी उस समय जो लाइफ स्टाइल थी वैसे थी कि सुबह हम उठते थे, स्कूल जाते थे, स्कूल से आने के बाद फिर खेत जाते थे, ऐसी हमारी लाइफ स्टाइल थी। तो बचपन से उस चीज़ का अभाव होता था और छटपटाहट होती थी कि अगर कुछ चीज़ें हमें नहीं मिलती थी तो बहुत अच्छा नहीं लगता था। लेकिन हम क्या करें कि हमारे माता पिता उस चीज़ को देने में मतलब सक्षम नहीं थे। तो हमें ऐसा लगता था कि आने वाले समय में अगर हम ये सब चीज़ों को नहीं किया या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली तो आने वाली जो पीढ़ी है वो बहुत सफ़र करेगी फ्रेंड्स। तो बचपन से ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ गई थी घर के बड़े होने के नाते। फिर हमने जैसे तैसे पढ़ाई करी, रायपुर गए पढ़ने के लिए, एग्रीकल्चर से एजुकेशन किया और उसके बाद में ऐसा लगा कि नौकरी मिलेगी जैसे कि सबके साथ होता है और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं हुआ फ्रेंड्स। तो हमने कुछ बिजनेस किया ना, कुछ दुकानदारी करी, कुछ पेस्टिसाइड का व्यापार किया, कुछ फार्मिंग करी। हुआ ये कि सब कुछ लॉस हो गया फ्रेंड, है ना। लॉस ऐसा हुआ कि मतलब वो कहते हैं ना कि उस समय चैलेंज पे चैलेंज आते गए, है ना। मम्मी बीमार, पिताजी बीमार, है ना, सिस्टर का प्रॉब्लम, भाई का प्रॉब्लम, इतना माइनस में चले गए थे कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कि जैसे सरिता ने कहा कि हमको उस समय घर के बाहर निकलना पड़ा और हम घर के बाहर निकले तो हम प्राइवेट कंपनी में जॉब स्टार्ट किया और हमारी जर्नी स्टार्ट हुई बैतूल से। इस समय हम वर्तमान में महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर है परतवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट अमरावती में बेस्ड हैं और यहाँ से हम आपसे बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप बिजनेस करते हैं, हम तो कृषक परिवार से थे, हमें कुछ समझ में नहीं आता था कि बिजनेस कैसे होता है। तो जब आपकी लाइफ में कोई मेंटर नहीं होता ना तो वहाँ पे लॉसेस होने के पूरे चांसेस होते हैं, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता और मार्केट में कोई भी व्यक्ति आपको सपोर्ट नहीं करता कि आपको सफल कैसे होना है। तो जैसे तैसे हमने प्राइवेट जॉब में सफ़र किया 10-12 साल और प्राइवेट जॉब में सफ़र करते करते हमें ऐसा लगता था कि ये कंपनी बहुत अच्छी, ये कंपनी बहुत अच्छी, वो कंपनी बहुत अच्छी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था फ्रेंड्स। और जैसे ही इन्होंने कहा कि उस समय 3500 रुपये की सैलरी थी, अधिक से अधिक हम जब उसमें प्रमोशन हुआ तो 6-7 हज़ार रुपये मिलने लगे और समझ में नहीं आता था कि मतलब बच्चे का इलाज कैसे होगा, क्योंकि घर बड़े मुश्किल से चलता था। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जहाँ पे ऑनरशिप नहीं है वहाँ पे आप सफल होने के चांसेस नहीं है। फिर हम कुछ लोगों से मिले, जैसे कि मनोज जी से मिले ना, कुछ सफल लोगों से मिले, तो ये समझ में आया कि हम जिस प्रोफेशन में जॉब कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो मेहनत नहीं करते थे, लेकिन वो मिलने के बाद, कुछ बुक पढ़ने के बाद ये समझ में आया, कुछ सफल एसोसिएशन में, कुछ एमए के सेमिनार में जाने के बाद ये समझ में आया कि मतलब जो सफलता के सिद्धांत हम समझते हैं वो नहीं है, सफलता के सिद्धांत और ही कुछ है जो हमें सामान्य लोगों को कभी पता नहीं होते फ्रेंड्स। तो एक बार क्या हुआ कि ये बिजनेस मुझे कैसे मिला मैं आप थोड़ा शेयर करना चाहूँगा। हम जैसे तैसे बिजनेस को ट्रांसफ़र कर रहे थे, हमें लगता था कि ये मतलब बिजनेस नहीं, मतलब नौकरी को हमें लगता था कि ये नौकरी अच्छी है, वो नौकरी अच्छी है। तो एक बार क्या हुआ, किसी सज्जन का फ़ोन आया, हमारे कंपनी कॉर्पोरेट के मैनेजर थे, उस समय हमारी जॉब चली गई थी क्योंकि हम पेस्टिसाइड में हमको 3-4 महीने के लिए सीजन में जॉब मिलता है और उसके बाद में फिर जॉब से निकाल दिया जाता है, फिर सेकंड सीज़न आता है वहाँ पे रखा जाता है। तो ऐसे किसी व्यक्ति ने मेरे बारे में जिक्र किया था कि यार बहुत मेहनती है और उसका बेटा बीमार है
तो उसको कुछ जॉब दे दो। तो उन्होंने हमें जॉब के लिए ऑफ़र किया। और ये एक सत्य घटना है कि जैसे ही मैं बैतूल से होशंगाबाद के लिए चला और मुझे इंटरव्यू देना था, तो एक शख्स मेरे बाजू में बैठा हुआ था और उस समय मेरे पास एक छोटी सी अटैची हुआ करती थी। और जैसे ही अपन इंटरव्यू देने जाते हैं किसी कंपनी में, तो मैं बहुत बिल्कुल अप टू डेट था। तो कोई सज्जन मेरे बाजू में बैठा, उन्होंने कहा कि रात के 10-11 बज रहे थे, पहली बार मैं बैतूल से होशंगाबाद गया था, और उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा जॉब सर्च करने में हूँ और मैं एक जॉब की तलाश में हूँ और मुझे जॉब करना है, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे मैं अपने फैमिली को पाल सकूँ। उन्होंने कहा सर आप जॉब तो करेंगे, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, उसने कहा कि रात के 11 बजे अपन कल बैठेंगे। मैंने मेरे मुँह से निकल गया कि यार भाई साहब, इंटरव्यू मैं कल दूंगा, मुझे आप उसके बारे में बताओ जो आप बताना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यकीन करना, उस 11 बजे रात को हमने इस प्लान को देखा, और जब उस प्लान को देखा तो ये समझ में आ गया कि ये प्लान चलेगा। और दिल ने बोला, दिमाग ने बोला कि यही एक ऐसा प्लान है जिससे मेरे बच्चे का इलाज हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उस समय ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं थे, तो जैसे तैसे हमने उस कंपनी में इंटरव्यू दिया और जैसे तैसे हमने उस कंपनी को ज्वाइन किया। और उस समय 4400 रुपये की किट आती थी जब MA स्टार्ट हुआ था। ये 2003 या 2004 की बात है। और हमने फिर धीरे धीरे करके पैसे जमा किए और वो 4400 रुपये की किट खरीदी, और ऐसे हमारी शुरुआत हुई। और जैसे ही हमने वो किट खरीदा, उस दिन हम उस कंपनी में मतलब रहे और हमने उसको रिजाइन दिया और वापस बैतूल आ गए, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि हमारी जो जर्नी है वो बैतूल से स्टार्ट हुई है और बैतूल में सफल होने के पूरे चांसेस है। फ्रेंड्स, फिर हुआ क्या, मैसेज, इसके पीछे एक मैसेज ये है कि जब भी कोई आपको अवसर मिले तो उससे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अवसर के दरवाजे आपकी लाइफ में एक ही बार खटखटाते हैं, बार बार नहीं खटखटाते। तो मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा। उस दिन के बाद मुझे आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मुझे बताया कि यार एक MA बिजनेस है और कोई अपॉर्चुनिटी है। मेरे चेहरे पे तो लिखा हुआ नहीं है ना कि मैं MA का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, लेकिन उस दिन से मुझे आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं मिला किसी अपॉर्चुनिटी को शेयर करने के लिए। अगर मैं उस समय इस बिजनेस को नहीं समझता और शुरुआत नहीं करता, कई लोग दिमाग लगाते हैं ना, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, अरे कल किसने देखा है ना। जो अवसर अगर आपके हाथ में है तो उसको तुरंत पकड़ना चाहिए। फिर कुछ दिन ऐसे स्ट्रगल चला, है ना, कभी बिजनेस चलता था, कभी नहीं चलता था, अप डाउन आते थे, है ना। फिर हमारे जो स्पॉन्सर थे वो बीच में हमें छोड़ के चले गए, और बिजनेस में बहुत स्ट्रगल था, कंपनी में स्ट्रगल था, जॉब में स्ट्रगल था। कई बार कई लोगों ने शिकायत करी और ये कहा कि यार वो तो जॉब नहीं करता, MA करता है। कई बार हमारी जॉब भी चले गई ना। हुआ ये कि हमने फिर मनोज जी को फ़ोन लगाया, किसी ने कहा कि यार मनोज जी आपके मेंटर हैं और वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमने मनोज जी को फ़ोन लगाया और मनोज जी से हमने अपॉइंटमेंट लिया, और उन्होंने बोला कि मैं कल छिंदवाड़ा आ रहा हूँ, आप आ जाओ। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे बात कर रहा था कि इस बिजनेस के माध्यम से हमारी लाइफ में मेंटर आए मनोज परसाई, और वहाँ से एक हमारी लाइफ में यू टर्न आया। फ्रेंड्स, तो हमने उनसे बात करी, MA से नंबर लिया और किसी सज्जन ने उनसे मिलवाया था। उस समय वो सिल्वर थे, और उनसे मिलने के बाद हमने एक दोस्ती करी। और उनसे मिलने के बाद पता नहीं हमें ऐसा क्यों लगा कि ये जो व्यक्ति है, इनके साथ में अगर हम दोस्ती करेंगे तो कोई भी चीज़ को अपन वापस ला सकते हैं। क्योंकि इस बिजनेस में हमने सुन रखा था कि अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है या बिजनेस में सफल होना है तो आपको एक मेंटर की ज़रूरत होती है। मेंटर वो जो ग्रो कर रहा है, जो आपको सिखा रहा है ना, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, जब हम उनसे मिले और हमने काउंसलिंग करी तो उन्होंने हमसे पूछा कि बिजनेस क्यों करोगे आप। तो मैंने कहा भैया कि ये प्रॉब्लम है। मैंने बताया कि मेरा बच्चा बीमार है ना, गर्म पानी से जल गया था, उसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी है। तो पता नहीं उनको क्या लगा, तो बोले ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो मैंने उनको बैतूल बुलाया और हमने कैरियर काउंसलिंग करी। तो मैसेज ये है फ्रेंड, अगर आपके पास एक फाइनेटिक रीज़न है और वहाँ से फिर आपकी बॉन्डिंग होती है और बिजनेस सफल होने के पूरे चांसेस होते हैं, क्योंकि बिजनेस विन ऑब्लिक विन पे काम करता है। और हमारी दोस्ती हुई और फिर हमने इस बिजनेस को बढ़ाना चालू किया। जैसे कि हमारे मेंटर ने कहा कि आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, बुक पढ़नी पड़ेगी, जो भी MA के फंक्शन होते हैं उसमें आना पड़ेगा। तो हमने फ्रेंड्स कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा जो MA के फंक्शन हो,
हमारे मेंटर कोच के एसोसिएशन हो, चाहे कोई मीटिंग हो, लेकिन हम कहीं ना कहीं से अरेंज करके फंक्शन में जाते थे, मीटिंग में जाते थे। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। उस समय तो इतना आसान नहीं था। आज तो एमबी की मीटिंग जूम पे पर डे होती है। आप फ्लेक्सिबल टाइम के हिसाब से अपना टाइम अरेंज कर सकते हैं, लेकिन उस समय इतना आसान नहीं था। हमको नागपुर, पूना, दिल्ली, मुंबई जाना पड़ता था फ्रेंड्स। एक बार क्या हुआ था कि ऐसे कोई क्राउन सेमिनार मैंने नहीं छोड़ा जो पूना में एमबी ने अरेंज किया। उससे क्या होता है कि हमारा जो फेथ लेवल है ना, वो कभी हिलता नहीं है, क्योंकि आपने वो विजन देख लिया। जब हमने शुरुआत करी थी तो हमारे मनोज सर ने प्रमोट किया था कि आपको दिल्ली में फंक्शन में जाना चाहिए फ्रेंड। तो उस समय तो मुझे याद नहीं चेहरे कि 10-15 साल हो गए, लेकिन मैं उस फंक्शन में था। कुमार जी को सुना था, पॉल मिलर जी को सुना था, अमरप्रीत चावला जी को सुना था, और भी कुछ डायमंड्स के मुझे चेहरे याद नहीं है। तो सुनने के बाद फ्रेंड्स उस समय समझ में आ गया कि ये जो बिजनेस है ना, ये एक एवरेज के ऊपर है। और ये बिजनेस आपको, जो आप तो एक छोटे से पैसे के लिए आए जिसमें आपका बच्चे का इलाज होने वाला है, लेकिन फ्रेंड्स ये जो बिजनेस है ना, वहाँ समझ में आया कि आपको और कहीं लेके जाने वाला है। तो वहाँ से हमारा जो फेथ लेवल जो बढ़ा फ्रेंड्स, और उस दिन से हमने एक सेकंड भी किसी प्रकार का हमको डाउट नहीं हुआ। तो आपको इस बिजनेस में कंटिन्यू आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। अगर आप नॉलेज लेंगे, एसोसिएशन में रहेंगे, है ना, जो आपके मेंटर कोच कहते हैं उसका कहना मानेंगे, तो सफलता के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा होते हैं ना। हैबिट्स के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस बिजनेस को हम जब किसी को शेयर करते हैं तो कई लोगों को विश्वास ही नहीं होता, है ना। या तो कई लोग मेहनत नहीं करना चाहते जिसको विश्वास है, और कई लोग विश्वास के बारे में मैं आपको ही बताना चाहूँगा कि जैसे आपने देखा होगा कि कोई किसान अगर किसी सीड को बोता है कहीं पे, है ना, तो वो किसान अगर वो सीड को बार बार अगर मिट्टी निकाल के देखेगा तो वो सीड ग्रो नहीं करता। उसी प्रकार हमारे बिजनेस में भी कई लोगों के साथ में ऐसे ही होता है ना। लोग बिजनेस तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो पलट के उसको खोद के देखते हैं, जिससे वो बिजनेस मतलब बढ़ने में उनको मुश्किलें जाती है फ्रेंड्स। तो ये बिजनेस इतना बढ़िया है। और इस समय अगर हम बात करें तो कंपनसेशन जो प्लान है एमए का, आज के कुछ साल पहले एमए में इतनी इनकम नहीं थी जितना हम चाहते थे फ्रेंड्स, है ना। लेकिन माइंड सेट ऐसा था कि ये बिजनेस है जो 120 के आगे सुन लगा सकता है। तो हमने बहुत कड़ी मेहनत करी, है ना, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और अगर मैं कुछ हैबिट्स की बात करूं तो मेरी बुक पढ़ने की बहुत हैबिट्स है, जैसे कि मेंटर कोच कहते थे। क्योंकि बुक हमें इसलिए पढ़ना चाहिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको मेंटर कोच भी नहीं सिखाता, है ना। अगर मेंटर कोच आपको सिखाएंगे तो कभी कभी क्या ईगो हट होता है, और वही चीज़ अगर हमको बुक में मिली तो आसानी से वो चीज़ हमको समझ में आ जाती है, हम हमारे मेंटर कोच क्या हमको देना चाह रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में आपको एमए से भी एजुकेशन लेना है और आपके मेंटर कोच से भी एजुकेशन लेना है। एमए का एजुकेशन इस समय अगर हम कंपनसेशन प्लान की बात करें तो पहले तो फिजिकली मीटिंग होती थी, 2 साल से कोरोना में डिजिटली मीटिंग हो रही है। और उस समय बहुत ज़्यादा ऐसी इनकम नहीं थी एमए की, लेकिन इस समय मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब से कोर प्लान आया फ्रेंड्स, है ना, BFI में आपको 25%, BVI आप जा रहे हैं तो 35%, टोटल 55%। चूँकि मैं मार्केटिंग से आया तो आप देखो कि मार्केटिंग में जब हम ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो 2-3% की लोग करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे एमए आपको आपके ग्रोथ पे, है ना, 55% की ग्रोथ दे रहा है BVI प्लस पे, और कई प्रकार के रिवार्ड जो बाकी जगह पे आपको मिलना बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड्स, है ना। तो यहाँ पे दूसरी चीज, एसोसिएशन आपको कैसे सपोर्ट करता है मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आपने देखा होगा हम जो इंसान होते हैं ना, इनकी प्रकृति अलग अलग तरह की होती है ना। जैसे कि कहा जाता है कि कोयले की प्रकृति होती है, गीले लकड़ी की प्रकृति होती है। आपने देखा होगा कि जैसे जो गीली लकड़ी है उसको डायरेक्ट अगर आप माचिस की तीली लगाएंगे तो जलने में वो मुश्किल होगा, लेकिन वही गीली लकड़ी को अगर आप सिगड़ी में डालेंगे, कहीं जलते हुए मतलब उसमें अंगार में डालेंगे तो धीरे धीरे गर्म होकर जलने लगता है। उसी प्रकार यहाँ पे जो एमए का सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वही हमारा सपोर्ट करता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हमारी 2 प्रकार से ग्रोथ होती है, एक आउटर और एक इनर। अगर आप एजुकेशन इसका कंटिन्यू ले रहे हैं तो आपकी इनर ग्रोथ हो रही है, और वही जो इनर ग्रोथ है आपकी लाइफ में, आप उसी इनर ग्रोथ से आप सफल हो सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर माइंड सेट हो गया
तो हो गया। जैसे हमने एमए के इतने सारे फंक्शन देखे हैं, इतनी बुकें पढ़ी है, इतने मेंटर कोच से मिले हैं, इतने सफल लोगों से मिले हैं कि चांस ही नहीं है नेगेटिव माइंड में आने की, कोई चांस नहीं है ना। और कहते हैं ना कि अगर आप कंटिन्यू सिस्टम में हैं, कंटिन्यू एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपके कोई माइंड सेट को हिला नहीं सकता फ्रेंड्स, है ना। तो हमने ऐसे एक हैबिट बनाई पर डे लर्निंग की, है ना, कंटिन्यू एसोसिएशन में रहने की, और यहाँ से हमारी ग्रोथ हुई। तो मैं वही कहना चाहूँगा कि जब हमने शुरुआत करी थी बहुत मुश्किल था, है ना, ट्रेनिंग में रहे, एसोसिएशन में रहे, मेंटर कोच के कॉन्टेक्ट में रहे। अब जब मैंने शुरुआत करी थी फ्रेंड, तो उस समय चूंकि ये जो बिजनेस है ये प्रोडक्ट रिटेल करने का बिजनेस है। जब तक आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में प्रोडक्ट को रिटेल नहीं करेंगे एजुकेशन के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक और एजुकेशन है, एक और आपका एमए है। आपको एजुकेशन भी लेना है, एमए से ट्रेनिंग लेके आपको कोड भी सेल करना है। तो सेल करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, और सीखने का मैंने आपको पार्ट बताया। एमए से सीखना है आपको, मेंटर कोर्स से सीखना है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग सीखना है। जैसे कि इस समय पे जूम में कंटिन्यू कोड की ट्रेनिंग आती है। किसी के पास इतना टाइम नहीं मार्केट में कि आपको सिखाते बैठे, लेकिन एमए आपको कंटिन्यू आपको सिखा रहा है ना, प्रोडक्ट के बारे में, एजुकेशन के बारे में, आप कैसे सफल होंगे उसके बारे में सिखा रहा है। क्योंकि यहाँ पे सफलता के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है फ्रेंड्स। तो उस समय जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो चूंकि हम एग्रीकल्चर फील्ड से थे, तो हम कुछ फील्ड पे जाके किसानों को बताते थे अपसेफ्टी के बारे में, को डेमो देते थे। तो उस समय फ्रेंड्स हमारे पास पैसे भी नहीं होते थे ताकि हम कस्टमर को वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवाए। तो हम जैसे तैसे कुछ पैसे जुगाड़ते थे, कभी मेंटर कोच से लेते थे बॉटल, कभी किसी से ले लेते थे, और हम सेल नहीं करते थे। हम गांव में जाके उसके डेमो बांटते थे, क्योंकि हमको पता था कि जब हम इसके डेमो देंगे तो डेमो से उसको रिजल्ट आएंगे, और वही जब डिमांड मल्टीप्लाई होंगी तो हम फिर उस मार्केट को कैश करेंगे। ऐसे हमने शुरुआती दौर में बिजनेस किया। इसलिए मैं आपको ये बता रहा था कि मुझे, क्योंकि रिटेल करने के लिए पैसा नहीं था, उस समय टीम भी नहीं थी, फिर मनोज सर ने सिखाया कि अगर आपको पैसे कमाना है तो आपको बेचने के साथ साथ आपको डुप्लीकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस जो है डुप्लीकेशन का है, क्योंकि डुप्लीकेशन से बिजनेस मल्टीप्लाई होगा ना। तो फिर हमने कुछ लोगों को इसमें बताना स्टार्ट किया, कुछ लोगों को कनेक्ट करना चालू किया, है ना। जब हम मनोज सर से कैरियर काउंसलिंग करी, हमारे ड्रीम तो थे कि मनोज सर ने कहा कि आपके जो भी ड्रीम है आप लिखो, है ना। तो हमने सबसे पहले हमारा जो इमोशनल ड्रीम था, है ना, हमारा जो फाइनेटिक विजन था, उसको सबसे पहले हमने लिखा कि सबसे पहला काम है कि हमको इस बिजनेस से इतना पैसा कमाना है जिससे हमारे बच्चे का इलाज हम करा सके फ्रेंड। तो उस जमाने में, आज के 10-15 साल पहले की बात है, उस समय 3-4 लाख रुपए हमारे लिए बहुत बड़ी रकम थी। फिर हमने बिजनेस स्टार्ट किया, और जैसे ही हम प्लेटिनम गए, है ना, उस बोनस से कुछ पैसा अरेंज करके, है ना, मंथली जो हमको बोनस आता था उसको हम खर्चा नहीं करते थे, इधर उधर हमारी कंपनी से पैसे आते थे, उसमें घर चलाते थे। लेकिन जो प्लेटिनमशिप का जो प्रोसेस था, उस पैसे को हमने काउंट करके फिर हमारे बच्चे का इलाज कराया। अब मैं आपको हमारी टीम कैसे कैसे मिली, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पे मेंटर कोच का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जैसे हमने मनोज सर से काउंसलिंग करी थी, और उन्होंने ये कहा था कि आपका रीजन बहुत स्ट्रांग है, इसलिए आप इस बिजनेस को कर पाओगे। क्योंकि हमारी लाइफ में क्या था कि हमारी लाइफ में सारे पुल जल चुके थे, हमारे पास में तो कोई चॉइस ही नहीं था, है ना। क्योंकि हमें तो बच्चे का इलाज कराना था, और हम किसी से पैसे भी नहीं मांग सकते थे, क्योंकि हमारे आसपास ऐसे कोई पैसे वाले नहीं थे, या हमारे जो पूर्वज थे वो भी इतने कैपेबल नहीं थे कि हमारे बच्चे के इलाज करने के लिए हमको पैसे प्रोवाइड कर सके। तो हमने काउंसलिंग करी, और हमने सबसे पहला ड्रीम लिखा घर पे जाके बच्चे का इलाज। हमने सेकंड ड्रीम लिखा नौकरी से मुक्ति। तीसरा ड्रीम हमने ये लिखा कि हमको हमारी खुद की कार खरीदनी है। चौथा हमने लिखा कि हमें कर्ज से मुक्ति होना है ना, डेब्ट फ्री, अपन जिसको बोलते हैं डेब्ट फ्री, कर्ज से मुक्ति होना है। फिर हमने लिखा कि हमें खुद का मकान बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो काउंसलिंग का पार्ट है वो बहुत मेन रोल अदा करता है। तो हम समय समय पे अपने मेंटर कोच के काउंसलिंग रहते हैं, हडल करते हैं, जिससे कोई भी डिसीजन लेने में हमको आसानी होती है ना। ये जहाँ से हम आपसे बात कर रहे हैं ना, 8 प्रेजेंट हम परतवाड़ा डिस्ट्रिक्ट अमरावती महाराष्ट्र से आपसे बात कर रहे हैं। तो ये मकान भी हमने जो बुक किया हुआ है ना,
आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम जो हमारी जो पहली सीडी रिकॉर्डिंग हो रही है ये हमारे खुद के मकान में हो रही है ना। नहीं तो हम इसके पहले हम किराए के मकान में रहते थे फ्रेंड्स। तो जब हम किराए के मकान में रहते थे तो पॉसिबल नहीं था कि वहाँ पे सीडी रिकॉर्डिंग हमको कोई लॉज में जाना पड़ता या किसी के मकान को हायर करना पड़ता इस समय, है ना। तो हम बता नहीं सकते कि हमको किस टाइप की खुशी हो रही है। तो फ्रेंड जब हमारी जर्नी स्टार्ट हुई तो जब मैं एमए को लेके, एमए तो मैंने करेली होशंगाबाद में स्टार्ट किया था। जब मैं स्टार्ट किया तो उस समय जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था कुछ दिन मेरे साथ में रहा और अचानक वो गायब हो गए ना। जब मैं मनोज सर से मिला और मैं बिना पूछे किसी कारणवश मेरी नौकरी चली गई और मैं सीधे बैतूल आ गया और मैंने वहाँ से फिर बिजनेस को सेटअप करना चालू किया फ्रेंड्स। ऐसा कोई बैतूल का गांव नहीं होगा जहाँ पे मैं आपसे 80 को लेके नहीं गया हूँगा, क्योंकि जॉब ही वैसा था मेरा, एग्रीकल्चर जॉब होने की वजह से हम लोग उस समय शुरुआत करी थी आपसे 80 को लेके। इस समय तो टीम में सो मेनी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फार्मर्स, स्टूडेंट काफ़ी लोग हैं, है ना। तो बिजनेस कैसे कैसे हमने बढ़ाया मैं आपको कुछ टीम के बारे में बताना चाहूँगा। हम जब काउंसलिंग करी थी मनोज सर से तो उन्होंने कहा था कि अभी कहाँ हो, मैंने कहा भैया बैतूल में हूँ। तो एक काम करो, कुछ लोगों को जमा करो, मैं बैतूल आ रहा हूँ, है ना। क्योंकि उन्हें हमारे रीज़न के बारे में पता चल गया था कि ये बिजनेस को क्यों करना चाहेंगे। तो जब मैं आया कुछ लोगों की लिस्ट बनाई, 8-10 लोगों की लिस्ट बनाई और मैंने मनोज सर को इन्वाइट किया। तो वो 8-10 लोगों की मैंने लिस्ट बनाई ना, तो उसमें एक नाम था रामेश्वर मंडलेकर। अब रामेश्वर मंडलेकर जो मेरी टीम में आया वो कैसा है मैं आपको बताता हूँ। बैतूल में मैं जिस रूम में रहता था उसी रूम के नीचे रामेश्वर मंडलेकर रहता था और वो कुछ खोज रहा था। किसी ने बोला कि यहाँ पे एक साहब रहते हैं, है ना, इनसे आप मिल लो तो हो सकता है आपको कुछ काम मिल जाए। उस समय एक कोरियर बॉय था, 10 रुपये रोज में काम करता था फ्रेंड्स। तो ये मेरे से मिले तो मैंने इनसे कहा कि यार जॉब तो आपको मिल जाएगा टेम्पररी, लेकिन मैं जैसे सफ़र कर रहा हूँ वैसा आपको भी सफ़र करना पड़ेगा। तो मैं एक एमए बिजनेस मैंने सुना है, मैंने देखा है और मैंने ज्वाइन भी कर लिया है और इसमें एक सफल व्यक्ति हैं जो आने वाले हैं, है ना, और वो हमें सिखाएंगे कि इस बिजनेस में सफल कैसे होना है। तो ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो सेकेंड डे आए और जब मनोज सर ने प्लान बताया तो उसमें रामेश्वर मंडलेकर नाम के व्यक्ति ने ज्वाइन किया और वहाँ से फिर हमारी बिजनेस की शुरुआत हुई, है ना। हमें खुशी हो गई कि कोई हमारे बिजनेस में आ गया। तो उस समय हम बैतूल की जो स्ट्रगल लाइफ थी ना, उस समय पैसे नहीं होते थे फील्ड में जाने के लिए, पेट्रोल के लिए पैसे नहीं होता था। जैसे तैसे हम रामेश्वर के साथ में पैसे अरेंज करते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि एक बॉटल आपसे 80 होता था, है ना, और उसी को हम लेके जाते थे। उस आपसे 80 के किसी ने उधारी में रख लिया, 200 रुपये दे दिए तो हमें लगता था कि 200 रुपये हमको जाने के काम आ जाएंगे, है ना। तो हम ऐसे हम वहाँ पे बिजनेस को बढ़ाया और ऐसे कोई गांव नहीं हमने जहाँ पे आपसे 80 को लेके मीटिंग नहीं करी होगी फ्रेंड्स, है ना। तो इस समय पे रामेश्वर मंडलेकर प्लेटिनम है, फाउंडर प्लेटिनम है, हमारे साथ में टर्की में था, है ना। तो मैं आपको ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप तो अपना काम करते रहिए, है ना, लोग आपको मिलते जाएंगे। इस समय बैतूल डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो रामेश्वर मंडलेकर के नीचे डॉक्टर हेमचंद है, रानी दीदी है, डॉक्टर सुमित जी हैं, है ना, दीदी और दीपिका मंदेले हैं, है ना। सो मेनी सिल्वर संजू गोल्ड, सो मेनी सिल्वर गोल्ड, BFI BBI एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ना। और यहाँ पे एक बेसिस मैं आपको और देना चाहूँगा। क्या होता है कि जैसे जब हम प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं फ्रेंड्स, तो मैंने कम से कम 7-8 साल का टाइम मैंने बैतूल जिले में दिया हूँगा और एक छोटी कंपनी को एक बड़े लेवल पे लेके मैंने छोड़ा। अब उस कंपनी के ना मेरे को कोई बिजनेसमैन पहचानते ना कोई दुकानदार पहचानता, है ना, कि ये योगेश्वर इस समय पे कहाँ हैं, इनका घर कैसे चलता है, किस पोजीशन में, नहीं पता। कम से कम मैंने बैतूल जिले में 25 कृषि केंद्र की दुकान मैंने खुलवाई थी, है ना, प्रिंसिपल सर्टिफिकेट देके, क्योंकि उस समय मैं कंपनी में ऐसे पद पे था कि मुझे प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की अथॉरिटी थी और मैं जो बांटता था। तो फ्रेंड्स यकीन करो वो 25 के 25 दुकान आज तो मेरे कोई काम के नहीं है ना। तो ये मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि जो एमए है ये ऑनरशिप मेंटेलिटी है। बाकी हम जो फील्ड पे काम करते हैं और कंपनी में हम जब जॉब करते हैं तो वहाँ पे ऑनरशिप मेंटेलिटी नहीं है। वो तो एक आपका
रेंटल बोलते हैं ना, आपका रेंट का मकान है जो कभी भी वहां से भगा जा सकता है आपको, है ना। और यहाँ पे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं एमए का, तो ये खुद के मकान जैसे है, आपने खुद का मकान बनाया यहाँ से आपको रेंट मिल रहा है। तो ऐसे करते करते हमारी एक सेकंड टीम की अगर हम बात करें तो रुपेश जैन है मुल्ताई में, इस समय प्लेटिनम है। उनके डाउन में घनश्याम एंड प्रेरणा गंडोरे हैं, है ना। सो अल्टीमेट लीडर इस समय सिल्वर गया हुआ है और फाइनल प्रोडक्ट बिल्कुल जाएगा प्लेटिनम, है ना। और बहुत अच्छी लीडरशिप है उनकी टीम में, शो मेनी BBI, है ना, BFI, ठीक है फ्रेंड्स। फिर हम और भी हमारी टीम की बात करें तो जहाँ पे हम रहते हैं, है ना, परतवाड़ा में, यहाँ पे सचिन लोंगे, संजीवनी लोंगे हैं जो हमारी एमरेटशिप के तीसरे प्लेटिनम है। और उनके डाउन में सोनल वर्मा, प्रदीप वर्मा, उनके डाउन में और भी BBI हैं, है ना, सागर, अनीता परियार जी हैं, सो मेनी लीडर्स, है ना। तो ये हमारी टीम है। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि जब आप इस बिजनेस को देखते हैं या इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हमें यकीन ही नहीं होता कि ये बिजनेस काम करेगा कि नहीं करेगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है ना, तो ये बिजनेस आपके लिए काम नहीं करेगा। अगर हम एमए की बात करें तो इस समय आज के 10 साल पहले का एमए और आज का एमए और कुछ है फ्रेंड्स, है ना। तो कुछ बातें मैंने आपके साथ में शेयर किया। तो फ्रेंड्स इसी बिजनेस की देन है कि हम तो ऐसे परिवार से आए कि वहाँ पे सपने देखना भी बहुत मुश्किल था, है ना। इसी बिजनेस की वजह से हम हर साल फॉरेन टूर जा रहे हैं, है ना। हमारे दोनों बच्चे को जब हम ट्रिप मिला था कुछ साल पहले, दुबई का ट्रिप था, है ना, तो वहाँ पे हम दोनों बच्चे हमारे गए थे, है ना, दुबई घूम के आए। और अभी हम रिसेंटली अंटालिया से होकर आए, है ना। तो ये बिजनेस की पावर को, आपको जो कंप्लीट पैकेज है इस बिजनेस की, इसको आपको समझना है। ये बिजनेस है, हम जैसे कॉमन मैन को, ऑर्डिनरी मैन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे ले जा सकता है फ्रेंड्स। तो मैं चाहूँगा कि आगे की कुछ जर्नी सरिता और बात करेगी। जी जी, जब हम बिजनेस स्टार्ट किए थे तो इतना आसान नहीं था हमको बिजनेस करना, राइट। क्योंकि प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे तो घर चलाना तो बहुत मुश्किल होता है, राइट। एक बार की बात है, हम बारसपुर कॉलोनी में रहते थे। उस समय लेडीज़ में बहुत एकता थी, मिनिमम 15 क्वार्टर्स थे लाइन से। तो वहाँ पे लेडीज़ में बहुत एकता थी और कुछ भी चीज़ खरीदते थे तो आपस में मिलजुल के खरीदते थे कि ताकि सामने वाला हमको कोई ठग ना ले, ऐसा सोचते थे। तो एक बार साड़ी वाला आया और बहुत सुंदर सुंदर कलकत्ता की साड़ी लेके आया था। तो सब लेडीज लोग आपस में खरीद रही थी, 2-2, 3-3 साड़ियाँ खरीद रही थी। और मैं हूँ तो विश्वास को लेके गोद में खड़ी हुई थी। तो एक लेडीज बोलती, सरिता तुम भी ले लो, हम तो 2-2, 3-3 साड़ियाँ खरीद रहे हैं। तो उस समय क्या मालूम सामने वाले को कि मैं किस स्ट्रगल से गुजर रही हूँ, राइट। तो मैंने घर पे आया और जब मेरे हस्बैंड शाम को घर पे आए तो मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने बोली, पता है आज कॉलोनी में क्या हुआ? तो बोलती क्या हुआ? मैं कि सारी लेडीज 3-3, 4-4 साड़ियाँ खरीदी और मैं एक सरिता पंचेश्वर जिसका पति एमए बिजनेस करता है, मैं एक भी साड़ी नहीं खरीद सकी। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं, सरिता ये जो दुनिया है ना, दुनिया ये चिकन की तरह होती है, तुरंत का देखती है। तेरा जो पति है ना, ईगल है, ईगल, देखना एक दिन तुझे विदेश में ले जाके शॉपिंग कराएगा, है ना। आज वो दिन हमारी लाइफ में आ गया। आज हम जब अटलांटिक गए, टर्की गए, तो मैं अपनी अपलाइन, अमन दीदी, वंदना दीदी, माधुरी मंडलेकर, है ना, और मीनाक्षी दीदी और रमन दीदी और कल्पना दीदी, हम सब लेडीज आपस में इतनी सारी शॉपिंग किए, इतना सारा एंजॉय मस्ती किए कि वो दिन जब मैं याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। अगर मैं उस समय उस स्ट्रगल से आगे नहीं बढ़ती ना, एक फ्रस्ट्रेट होके बैठ जाती कि नहीं नहीं ये बिजनेस हमारी बस की बात नहीं है, हम नहीं कर सकते, तो शायद आज मेरी लाइफ में ये दिन नहीं आता, राइट। मैसेज यही देना चाहती हूँ कि आपका जो हस्बैंड है उस पर 100% फेथ करिए। मैं इन पे इतना फेथ करती हूँ कि ये मुझे कुछ भी कह दे, मैं आग बंद करके विश्वास करती हूँ, क्योंकि मुझे अपने से कहीं ज़्यादा इन पे फेथ है। क्योंकि ये जो कुछ भी करेंगे एक फैमिली हमारे लिए करेंगे, फैमिली के लिए करेंगे। मेरे हस्बैंड की आदत है, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत हार्ड वर्क। इनके जैसे मेहनत तो मैं भी नहीं कर पाती, इतने मेहनती हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ
कि मुझे हर जन्म में इनके जैसे हस्बैंड मिले, राइट। अगर ये नहीं होते तो पता नहीं क्या होता और लाइफ में, क्योंकि स्ट्रगल इतना था हमारी लाइफ में कि आज हम सोचते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, राइट। रोंगटे, जले हुए बच्चे को गोद में लेके मैं रोती थी कि इतना सुंदर बच्चा कैसे जल गया, उसके नाजुक नाजुक कोमल कोमल हाथे, इसकी प्लास्टिक सर्जरी कब होगी। जब मैं घर में चूल्हे जब जलाने का टाइम आता था तो चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा, ये सब होता, सब असंभव चीज़ थी, राइट, है ना। तो हम कहते हैं ना, एक सरल भाषा में बोल लेते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, राइट, है ना। लेकिन जब हमारे खुद के ऊपर बीतती है ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतने स्ट्रगल टाइम था हमारा। आज एमए बिजनेस की वजह से और हमें ईश्वर ने हमारी झोली में मेंटर वंदना दीदी और मनोज परसाई जी है ना जो डाल दिया, आज उनकी बदौलत हमारे पास सब कुछ है, राइट। आज हमारे पास कर्ज से मुक्ति हो चुके हैं, हमारी खुद की गाड़ी है, आज हम अपने खुद के घर में बैठे हुए हैं। घर बनाना भी इतना आसान काम नहीं है, एक सोच लेना, घर बनाना, उसमें रहना बहुत बड़ी बात होती है। आज जो कुछ भी है एमवे बिजनेस की वजह से है आज हमारे पास। आज मेरे दोनों बच्चे खुद के मतलब सोच से वो पढ़ाई कर रहे हैं। उनका खुद का ड्रीम था कि हमको बहुत हायर एजुकेशन में पढ़ाई करना है, तो बड़ा बेटा जो विश्वास है पूना में MIT कॉलेज में पढ़ रहा है। छोटा बेटा जो है तनिष पंचेश्वर, वो बुरहानपुर बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। क्योंकि हम इस स्ट्रगल से आगे बढ़े, ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से थे कि हम सोच ही नहीं पाते थे कि हम कभी अपने बच्चों को ऐसे हायर एजुकेशन दे पाएंगे, नहीं, कभी नहीं सोच पाते थे। लेकिन आज एमए बिजनेस की वजह से हमारे ड्रीम इतने बड़े हुए, एक होप मिला, एक विश्वास मिला कि नहीं, आज हम ये सब कुछ कर सकते हैं, राइट। आज हम सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ हम अपनी टीमों को ये सब कुछ दे सकते हैं, ओके। अंत में यही हम मैसेज देना चाहेंगे कि अगर इस समय कुछ साल पहले का एमए और आज के एमए की हम बात करें तो इस समय एमए बहुत कंप्लीट पावर पैक के हिसाब से ये हमारे सामने फ्रेंड्स। इनके पास खुद के प्रोडक्ट हैं, खुद के फार्म हैं, 100% मनी बैक गारंटी है, इनका एक एजुकेशन सिस्टम है, ट्रेनिंग सिस्टम है, चाहे सेम हो चाहे मेम हो, है ना, चाहे और भी ट्रेनर हो, ये सब इस समय पे आपकी सफलता में इन्वॉल्व हैं। और समय समय पे ये बोनस प्रोवाइड करते हैं कि जैसे कि हम जब एमगढ़ गए थे तो हमें तो नहीं पता था कि इतना बोनस आएगा, इतना आएगा, ये आएगा, BFI BBI कोर प्लस को लेके, है ना। और आपका जो साल के इनकम होते हैं, उस समय जब हमने स्टार्ट किया था उस समय ये सब बोनस नहीं थे फ्रेंड्स। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम जैसे जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए जो एमए बिजनेस है वो एक वरदान है। इस समय पे जो इसका प्लान है ना फ्रेंड्स, एक वरदान है, क्योंकि ये इतना बड़ा है और वो आपकी सफलता में इन्वॉल्व होंगे। जैसे कि ताश के पत्ते का जो गेम होता है ना, क्योंकि ये पता है, आपके मेंटर को पता है कि अगर आप 52 पत्ते अगर आप डाल रहे हैं तो 4 इक्के निकलेंगे। होता क्या है कि हम लाभ एवरेज में कभी जाते ही नहीं। जब हम लाभ एवरेज में नहीं जाते हैं ना तो वहां से फिर फ्रस्ट्रेशन आता है। अरे भैया, अपलाइन ने मेंटर ने बोल दिया ना आपको कि आप तो 52 पत्ते फेंको, मैं बोल रहा हूँ 4 इक्के आपको मिलेंगे तो मिलेंगे, वहां पे दिमाग नहीं लगाना है ना। तो ये भी एक सफलता के प्रिंसिपल है जो हम समय समय पे इसको आभास होता है कि, और लोग इसमें इसलिए भी कभी कभी सफल नहीं हो पाते कि 100% अपने मेंटर को सबमिट नहीं होते, है ना। मेंटर ने कहा कि इस सेमिनार में जाना, इस फंक्शन में जाना, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो वहाँ भी गुणा भाग लगाते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारे लिए सब कुछ आसान था। जैसे कि अभी सरिता ने कहा कि हमको तो घर चलाना मुश्किल था फ्रेंड्स, लेकिन एक सेकंड के लिए भी हमारा जो ट्रस्ट है ना वो कभी भी कम नहीं हुआ, कभी हमको डाउट नहीं आया। और हमने हमारे मेंटर पे विश्वास किया, एमए के प्लान पे विश्वास किया, और ये विश्वास की देन है कि हम यहाँ तक पहुँच पाए। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि एमए इस समय पे बहुत पावरफुल प्लान है, कंप्लीट पैकेज है, और यहाँ के जो मेंटर हैं और यहाँ का जो एमए का जो भी स्टाफ है, ये सब लोग आपकी सफलता में इन्वॉल्व हैं। ये है कि आप अपनी सफलता के लिए आप खुद तैयार हैं कि नहीं। हाँ, जब हम जैसे कॉमन मैन इस बिजनेस पे विश्वास करके, एक मेंटर पे विश्वास करके यहाँ तक बढ़ सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा
इस समय एम में एक ऐसी मोटी डाल है जिसको पकड़कर लटकते हैं तो कभी आपके गिरने के चांसेस नहीं है, कि समय समय पे आपको गाइड करते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो, चाहे प्लान हो, चाहे और भी कुछ ऑफर्स हो, आपकी सफलता के लिए ये हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं। अभी हम टर्की गए थे, उस समय तो इन्होंने इतनी सारी चीज़ें लॉन्च किया कि शायद कोई कल्पना भी नहीं सोच सकते थे। हम कभी नहीं सोचे थे कि कोर प्लस में 55%, 25 प्लस 35, 55% आपको बोनस मिलेगा कोर प्लान। फ्रेंड्स, हम कॉमन मैन के लिए इससे अच्छा बिजनेस इस धरती पे नहीं हो सकता। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जब इस बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं और अपने आप को सबमिट करते हैं तो यहाँ पे एक मेंटर होता है जो आपके बड़े भाई पिता का रोल अदा करता है, कि वो चाहता है कि आप सफल हो किसी भी कंडीशन में। आप ये नहीं चाहेगा वो व्यक्ति कि आप सफल नहीं होना है आपको, और हर चीज़ पे समय समय पे गाइड करते हैं आपको, समय समय पे प्लान करते हैं आपके लिए। इवन बिजनेस के अलावा आपके जो व्यक्तिगत जो काम होते हैं, है ना, जैसे कि हमारे जो मेंटर कोच के बारे में बार बार कहते हैं कि हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक डिसीजन हो, चाहे घर खरीदना हो, चाहे कार खरीदना हो, है ना, कोई बच्चों के कोई प्लान करना हो, तो हम मेंटर कोच से डिसीजन लेने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि करना क्या है। जैसे कि सरिता ने कहा कि इसी बिजनेस की देन है कि आज हमारे बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक बच्चा हमारे MIT कॉलेज में पढ़ता है। एक टाइम ऐसा था कि साल के 6,000 रुपये फीस देना मुश्किल था बड़े बेटे को, आज उसकी फीस 3.5 लाख रुपए है, MIT कंप्यूटर साइंस कर रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर ये बिजनेस नहीं होता तो शायद हम आज आपके सामने नहीं होते। तो यहाँ पे सफलता के कंप्लीट पैकेज हैं। हम जैसे कॉमन मैन इस बिजनेस को करके इस लेवल पे आ सकते हैं, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकते हैं। तो इस बिजनेस को इस धरती पे कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बशर्ते है कि आपको इस बिजनेस के प्रति, अपने मेंटर कोच के प्रति आपको सबमिट होना पड़ेगा और मेहनत खुद को करनी पड़ेगी। ऑल द बेस्ट, गुड अमाउंट।